तो अगर आपका भी शाम की चाय के साथ दिल चाहता है कुछ नमकीन और चटखारेदार खाने का, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जो आपकी समोसे, पकोड़े, रोल, बर्गर, पिज़्ज़ा हर एक चीज़ की क्रेविंग को सेटिस्फाई कर देगी। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा स्नैक की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे ये टेस्टी से मज़ेदार कीमा स्टफ्ड मिर्च पकोड़ा। बहुत ही टेस्टी और चटखारेदार बनता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए जर्मन मिर्चें। ये जर्मन मिर्चें कहलाती हैं, जो कि साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं और असल में ये फिलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये तीखी तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन इसके अंदर कुछ बीज मौजूद होते हैं जो हम निकाल के अलहदा कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे धो के खुश्क कर लें और जब तक ये खुश्क हो रही है हम आउटर कोटिंग का डो लगा के रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं लूँगी 2 कप के जितना मैदा, और मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करें। मैदे के अंदर मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ कीड़े, कचरा या सलेरियाँ मौजूद रहती हैं। ख़ास तौर से जब बरसात का मौसम आता है या शदीद गर्मी का मौसम होता है तो ये चीज़ें मैदे के अंदर, आटे के अंदर आ जाती हैं। तो हमेशा छान के इस्तेमाल करें। 2 कप जो मैदा है उससे तकरीबन मेरे पास 10 मिर्चें हैं जो कि अच्छे से कोट हो जाएंगी। अब इस मज़ेदार सी कोटिंग को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक, और मैं इसके अंदर सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ जो कि टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा खुशबू आ जाती है कोटिंग के अंदर। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते या अवेलेबल नहीं तो स्किप कर दें। अब हमारी कोटिंग बहुत ही खस्ता सी बन के रेडी हो तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के जितना घी शामिल करना है और घी की मदद से अच्छे से इसे मिक्स करना शुरू कर देना है। वैसे तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं, लेकिन एक चीज़ होती है जो क्रिस्पी बन जाती है, कड़क सी बन जाती है, और एक चीज़ होती है जो खस्ता बन जाती है, जो मुंह में जाते ही बाहर से क्रिस्पी तो होती है लेकिन अंदर जाते ही इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको तोड़ने में आपको जान नहीं लगानी पड़ती। तो आप नमक पारे बनाएं या समोसे बनाएं या इस किस्म के कोई भी स्नैक्स बनाएं तो मैं हमेशा उसके अंदर घी का इस्तेमाल करती हूँ। इससे चीज़ ऑयल की निस्बत ज़्यादा अच्छी बन के रेडी होती है। तो घी शामिल करने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, और घी मैदे के अंदर इतना अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए कि अगर आप उसकी मुठ बनाएं तो ये अच्छे से लॉक होनी चाहिए, टूट के रेज़ा रेज़ा ना हो। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और ठंडा पानी ऐड करें। इससे क्या होता है कि क्योंकि गर्मियों का मौसम है ना, तो डो थोड़ा सा टाइट बन के तैयार होगा ठंडे पानी के साथ। तो पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा ऐड करें। टोटल जो पानी इसमें गया था वो आधा कप गया था, और अच्छे से आपने इसको मीडियम कंसिस्टेंसी का डो रेडी करना है। बहुत टाइट भी ना हो और बहुत लूज़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से हम समोसों की कोटिंग बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें डो लगा के रेडी करनी है, और इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट और लोचदार ये डो रेडी होनी चाहिए कि आपके जो स्नैक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त इसकी वजह से हो जाएंगे। अंदर तो जो फिलिंग होती है वो होती ही है, लेकिन डो का भी अच्छे से सेट होना लाजमी है। चलें जी, यहाँ पर देखें डो को मैंने अच्छे से इकट्ठा कर लिया है और डो अच्छे से काफ़ी से सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल जिस तरीके से मैं चाह रही थी उसी तरीके से। अब थोड़ा थोड़ा आपने इसको गूंद लेना है ताकि आटा जो है, मैदा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। किसी भी चीज़ के लिए डो लगाएं तो उसकी प्रो टिप सबसे पहले यही है कि आटे को या अपने मैदे को बहुत अच्छा सा थोड़ा सा उसी स्टेज पे गूंद लेना है। इससे क्या होता है कि आटा जो है, जो मैदा है उसमें लचक आ जाती है और डो बहुत अच्छी सी सेट हो जाती है। अब देखें डो को हमने बहुत अच्छे से रेडी कर लिया है। अब ऊपर वाली लेयर क्रिस्पी ना हो जाए, अकड़ ना जाए, तो इसके ऊपर आपने ऑयल अप्लाई करना है, और ऑयल अप्लाई करके भी आपने उसी वक्त इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट गूंद लेना है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। वैसे तो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगी ना तो आप देखेंगी कि एंड तक चाहे आप कितना लंबा स्टे दें, आपका जो डो है वो ना हार्ड होगा, ना ऊपर पापड़ियाँ जमेंगी, बल्कि सॉफ्ट और क्रिस्पी रहेगा। इवन फ्राई होने के बाद भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको देगा। चलें जी, अब इसे एक तरफ रख देते हैं। 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे जब तक हम अपनी जो फिलिंग है, स्टफिंग है, उसको रेडी कर लेते हैं। तो बस इसको रखेंगे एक तरफ और फिलिंग की तरफ चलते हैं। अब यहाँ जो मैं स्टफिंग कर रही हूँ मिर्ची के अंदर, वो कीमे की करेंगे, क्योंकि हम कीमा स्टफ्ड मिर्च बना रहे हैं या पकोड़ा बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया है जो 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ है, और ये तकरीबन आधा किलो कीमा है। मैरिनेशन में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच दड़ा मिर्चें, हल्दी जाएगी इसमें 1/4 चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर,
खुशबू के लिए ऐड करूँगी लहसुन पाउडर आधा चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर आधा चम्मच। एक अंडा ज़रूर ऐड करें। अच्छा, यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आया था, अंडे का थोड़ा सा छिलका इसके अंदर आ गया था जो मुझे चॉपिंग के दौरान नज़र आ गया था, तो ये मैंने निकाल के अलग कर दिया था। इस वक्त मुझे ये दिखा नहीं था। इसके अंदर साथ ही मैंने शामिल कर दी है एक मीडियम साइज़ की प्याज जो कि स्लाइस करके हमने इसमें शामिल की है। तो पहले क्या करेंगे, हाथ की मदद से ही सारे मसालों को अंडे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको चॉपर में एक दफ़ा घुमा लेना है। इससे क्या होगा कि जो कीमा है ना वो अच्छे से चिकना हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो प्याज है और सारे मसाले हैं ये इतने अच्छे से मिक्स हो जाएंगे कि हमारी स्टफिंग जो है ना बहुत ही कूल बन के तैयार हो जाएगी। इतनी टेस्टी होगी और इतनी ज़बरदस्त होगी, ना ही वो स्टफिंग बाहर निकलेगी फ्राई होते दौरान और गलने में भी आसानी हो जाएगी। और इसकी जो स्टफिंग है ना वो आपको उसकी वजह से मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना फ्राई करते टाइम छींटे उड़ेंगी, ना बाहर निकलेगी स्टफिंग, ना कोई आपकी जो कोटिंग है वो फटेगी। तो ये इतना ज़बरदस्त प्रोसेस होगा। चलें जी, चॉपर के अंदर सारे कीमे को अच्छे से चॉप कर लिया। अब इसके अंदर जो भी मसाले थे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं और कीमा बिल्कुल चिकना हो चुका है। चलें जी, अब आ जाते हैं मिर्चों की तरफ। इतनी देर में हमारी मिर्चें भी अच्छे से सूख चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इसके सेंटर में जीरा लगाना है। वैसे तो ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत जो बीज होते हैं ना वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब वो निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें स्टफिंग करनी है और स्टफिंग के लिए हमें जगह भी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा कि हमने मसाला भरना है, बल्कि हमने कबाब की स्टफिंग करनी है, कीमे की स्टफिंग करनी है, तो वो शुरू से लेके एंड तक पूरी करनी है। क्योंकि ये मिर्च पकोड़ा इतना ज़बरदस्त तैयार होता है। तो फिलिंग किस तरीके से करनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि सारे सीड्स मैंने निकाल दिए हैं। अब मिर्ची बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब आपने क्या करना है, इस कीमे का जिस तरीके से हम एक सीख कबाब सा बनाते हैं ना उस तरीके से बना के हाथों की मदद से रेडी कर लेना है। और फिर ये जो सीख कबाब है ये स्ट्रेट अब हमने मिर्च के साइज़ के मुताबिक बनाकर उसके अंदर ऐसे ही स्ट्रेट रख देना है। अब ये जो स्टफिंग है ना ये आपने इतनी ओवरलोड नहीं करनी कि ये सारी उसमें से बाहर निकलती रहे और हमारी जो फिलिंग है उसको इतना ज़्यादा एक्सीड आप कर दें कि कोटिंग के अंदर वो सेट ना हो सके। तो बस देखें, इस तरीके से हमने फिलिंग करनी है कि वो खाली भी ना रहे और ओवर फिलिंग भी नहीं करनी। तो बस जब आप इसे हल्का सा इस तरह प्रेस करें तो ये पूरी इसके अंदर होनी चाहिए, ना खाली रहे और ना बाहर निकले। तो ये देखें, मैंने सारी मिर्चों को इसी तरीके से फिल करके सेट कर लिया है और ये कितनी लजीज और टेस्टी लगती हैं मैं क्या बताऊं। तो बस अब आपको इसको फ्राई करने का और इसको रैप करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास सारी चीज़ें कच्ची मौजूद हैं। जो कीमा है उसको भी इतना इनफ टाइम चाहिए कि अंदर तक वो अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। मिर्ची को भी इतना फ्राई हो जाना चाहिए कि उसकी जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाए और जो कोटिंग है वो भी इतनी अच्छी फ्राई होनी चाहिए कि क्रिस्पी भी हो और कच्ची भी ना रहे। तो कितनी टिप्स हैं 3 लेयर्स को अच्छे से फ्राई करने की, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखें, थोड़ा सा रेस्ट दिया है और जो हमारा डो है वो कितने अच्छे से सॉफ्ट और लोचदार हो चुका है। एक बार फाइनल नीट कर लें और फिर छोटे छोटे से इसके पेड़े बना के रेडी कर लें। तो मेरे पास 10 मिर्चें थी तो मैंने 10 पेड़े 2 कप मैदे के साथ आराम से बना के रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ देखें, सारे जो पेड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, बहुत ही आसान प्रोसीजर है लेकिन डिज़ाइन इतना खूबसूरत बनता है कि खाने वाले का देखते ही दिल चाहता है कि फटाफट से वो खा ले। देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और किसी दावत या बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में भी इस रेसिपी को आप बिल्कुल से ट्राई कर सकते हैं। और ये इतनी आसान और सिंपल सी है ना और इतनी टेस्टी बनती है। मिर्चें तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, आप बच्चों को भी इसको दे सकते हैं। मेरे बच्चे भी ये माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। चलें जी, अब ये देखें, छोटा सा हमने इसका पेड़ा बनाया। हाथों से हल्का सा फैला के पहले थोड़ा सा बेलन से इसको बेल लें, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा खुश्का लगा के इस तरीके से आपने लंबाई में इसको लगाना है। अब रोटी के ऊपर आपने सेंटर में रखनी है स्टफ्ड मिर्ची और उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ से आपने कट लगा लेने हैं। 10 से 11 कट्स आपने लगाने हैं और कट्स की डायरेक्शन आप देख लें, दोनों की तरफ से नीचे की तरफ आपने कट लगाना है।
उसके बाद जिस तरीके से हम चुटिया बनाते हैं ना ज़िगज़ैग रैप में, बस उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने एक रैपिंग इधर से लेनी है और एक रैपिंग उधर से लेनी है और दोनों को साइड में मिर्ची के ऊपर रख के ही साइड में दबाते जाएं। इससे क्या होगा, वो साइड में ही चिपकता चला जाएगा, ना ही टूटने या फटने का डर है और जो कीमे की लेयर है ना वो भी अच्छे से रैप हो जाएगी। तो ना फ्राई करते टाइम कीमा बाहर निकलेगा, ना छींटे मारेगा और आपका जो स्टफिंग है वो भी अच्छे से लॉक हो जाएगी। तो बस एंड में आपने नीचे की तरफ इसको दबा देना है और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो स्नैक है वो रेडी हो चुका है। अब ये समोसे की क्रेविंग को भी पूरा करेगा, बर्गर पिज़्ज़े की क्रेविंग को भी पूरा करेगा, क्योंकि इसके ऊपर डो भी है, इसके अंदर मीट भी है और वेजिटेबल भी है। तो सब चीज़ें सारे जायकों के साथ पूरी हो रही हैं और सभी चीज़ों का जायका भी मिलेगा। चलें जी, सारी मिर्चों को इसी तरीके से रैप कर लेंगे और अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। ऑयल को आपने बिल्कुल लो मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल के अंदर इसको नहीं डालना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जाते के साथ ही तेज़ी से जलेगा और कलर पकड़ लेगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें कीमे को भी कुक करना है, मिर्ची को भी टेंडर करना है और आउटर लेयर को भी अच्छे से कुक करना है। तो उसके लिए हमें इसे लो मीडियम हीट के ऊपर मुसलसल फ्राई करना है। पहले एक तरफ से अच्छा सा कलर लेने दें और फिर ही आपने इसको दूसरी तरफ से भी अच्छा सा फ्राई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त और खुशबूदार हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो रहे हैं। अब ऐसी चीज़ अगर आप अपनी टी पार्टी में या शाम की चाय के साथ सर्व करेंगे तो सबका देखते ही दिल चाहेगा इसको खाने का। तो माशाल्लाह से क्रिस्पी भी हो रही हैं, गोल्डन भी हो रही हैं और आँच को थ्रू आउट आपने मीडियम ही रखना है ताकि अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। तो इतनी बजट फ्रेंडली रेसिपी है, घर के अंदर से ही मौजूद चीज़ों के साथ हमने इसको बना के रेडी कर लिया है। और जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाए, मीडियम हीट के ऊपर क्रिस्पी हो जाए, तब आपने इसको ऑयल से सेपरेट कर लेना है। चलें जी, हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी स्टफ्ड मिर्ची पकोड़ा बिल्कुल से रेडी हो चुका है। अब इसको आपने सर्व करना है केचप के साथ और मुख्तलिफ़ किस्म के रायते चटनियों के साथ। हर चीज़ के साथ ये बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में भी लाजमी शेयर किया करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब लाजमी कर लें। चलें जी, अंदर से कट करके देखते हैं कि क्या सारी लेयर्स अच्छे से गल चुकी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अपना रखें ढेरों ख्याल और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।